आज मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने नजासत के मुतालिक जो अहकाम है वो पेश करूँगा। बड़ा अहम ये मौजू है, यानी कपड़े पर नजासत लग जाए तो कितनी नजासत लगी है, कितनी क्वांटिटी में लगी है तो नमाज होगी नहीं होगी, कपड़ा पाक होगा नापाक होगा, फिर कपड़े का अगर नापाक हो गया तो कैसे पाक करना है, उसका भी तरीका इंशाअल्लाह तफसील से मैं आपके सामने बताऊंगा। नजासत दो किस्म की है, एक वो जिसका हुक्म सख्त है उसको गलीज कहते हैं, दूसरी वो जिसका हुक्म हल्का है उसको खफीफा कहते हैं। यानी नजासत दो तरीके की है, दो किस्म की है, नजासत गलीज़ा और नजासत खफीफा। नजासत गलीज़ा का सख्त हुक्म है। नजासत गलीज़ा का हुक्म ये है कि अगर कपड़े या बदन में एक दिरहम से ज़्यादा लग जाए तो उसका पाक करना फ़र्ज़ है। बेपाक की ये नमाज पढ़ ली तो होगी ही नहीं, और कस्दन पढ़ी तो गुनाह भी होगा, और अगर बनियत इस्तिग़फ़ाफ़ है तो कुफ्र है। यानी नजासत गलीज़ा उसका बयान आगे तफसील से आएगा। नजासत गलीज़ा अगर कपड़े पर या बदन पर लगी और एक दिरहम से ज़्यादा लग जाए तो उसका पाक करना फ़र्ज़ है। बगैर पाक किए या बगैर धुले नमाज पढ़ेंगे तो नमाज होगी ही नहीं, और कस्दन पड़ेगी, जानबूझ के पड़ेगा तो गुनहगार होगा। यानी एक दिरहम क्या है, एक दिरहम इतना बड़ा, यानी जो सिक्का, अब आजकल तो एक का सिक्का बहुत छोटा हो गया है, धीरे धीरे तमाम डॉलर सिक्के सब छोटे होते जा रहे हैं, नोट भी छोटी जा रही है। तो पहले जो डॉलर का सिक्का आता था एक का, वो बड़ा होता था। तो समझने के लिए वो सिक्का ज़हन में रखें, यानी एक दिरहम के बराबर अगर नजासत लग गई, एक दिरहम उसके बराबर नजासत लग गई बदन या कपड़े पर, या उससे ज्यादा लग गई, तो अगर वैसे ही नमाज पढ़ेंगे तो नमाज होगी ही नहीं, और उसको छूटा पाक करना, साफ करना ये फर्ज है। और अगर एक दिरहम के बराबर है तो पाक करना वाजिब है, और बेपाक किए नमाज पढ़े तो मकरूह तहरीमी होगी। यानी बिल्कुल एक दिरहम के बराबर है, एक दिरहम से ज्यादा है तो उसको पाक करना, उसको साफ करना ये फर्ज है, नमाज होगी, नमाज पढ़ेगा तो। और एक दिरहम के बराबर है तो उसका पाक करना वाजिब है, और अगर कोई नमाज पढ़ लेता है तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, यानी ऐसी नमाज उसका इआदा करना उस पर वाजिब है, यानी डबल से पढ़ना उस पर वाजिब है, और कस्दन जानबूझकर पढ़ेगा तो गुनहगार होगा। और अगर एक दिरहम से कम है तो पाक करना सुन्नत है, बेपाक की नमाज हो गई मगर खिलाफ सुन्नत हुई, उसका इआदा बेहतर है। यानी अगर नजासत लगी, एक दिरहम से कम है, एक दिरहम से कम है, या एक नुक्ता लगा, पेशाब की छींटे उड़े हल्का सी, या कोई और नजीस चीज लगी, एक दिरहम से कम है, तब उसका साफ करना, पाक करना ये सुन्नत है। और अगर नमाज पढ़ लेगा तो नमाज हो जाएगी मगर खिलाफ सुन्नत होगी, उसका इआदा, उसको डबल से दोहराना बेहतर है। नजिस कपड़े पर, नजिस तेल कपड़े पर गिरा और उस वक्त दिरहम के बराबर ना था, मगर फिर फैर कर दिरहम के बराबर हो गया, तो उसमें उलमाए किराम का इख्तिलाफ है। अगर हज ये है कि अब पाक करना वाजिब हो गया है, यानी बेहतर ये है कपड़े पर नजिस तेल, नापाक तेल गिरा, अब का तेल गिरता है तो तेल की खुसूसियत है कि जहाँ गिरेगा, अभी तो एक दिरहम नहीं था, इतना नहीं था, थोड़ा सा एक दो कतरे थे, फिर फैल गया, धीरे धीरे एक दिरहम के बराबर हो गया, तो इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। लेकिन बेहतर ये है कि उसको पाक कर करके नमाज पढ़ना चाहिए। दुखती आंख से जो पानी निकले वो नजासत गलीज़ा है। यूं ही नाफ या पिस्तान से दर्द के साथ पानी निकले तो नजासत गलीज़ा है। यानी दुखती हुई आंख से अगर पानी निकल रहा है, जैसे
आशोब चश्म बोलते हैं आंख आ गई उसको, तो आंख दुख रही है, उस दरमियान अगर पानी निकला तो वो पानी नजासत गलीजा है। आपने रुमाल में पोंछ लिया, आस्तीन में पोंछ लिया, जहां जहां वो पानी लगेगा वो कपड़ा या वो हिस्सा नजिस हो जाएगा, उसको पाक करना, साफ करना जरूरी है। तो याद रखें, बहुत अहम चीजें, दुखती आंख से जो पानी निकले वो नजासत गलीजा है। दूध पीते लड़के और लड़की का पेशाब नजासत गलीजा है। ये जो अक्सर अवाम में मशहूर है कि दूध पीते बच्चों का पेशाब पाक है, महज गलत है। छोटा बच्चा दूध पीता है या बच्ची 2 साल से छोटी है, तो लोग क्या समझते हैं, जब तक दूध पी रहा उसका पेशाब पाक है। बाप ने गोदी में लिया, माँ ने गोद में लिया, दूसरे किसी घर के फर्द ने गोद में लिया, पेशाब कर दिया, समझते कि बच्चे का पेशाब पाक है। नहीं, पेशाब ही है, अगरचे बच्चे का क्यों ना, तो वो भी नजासत गलीजा है। अगरचे दूध पीते बच्चे ने पेशाब कर दिया, तो जहां जहां पेशाब लगी है उसको पाक करना जरूरी है और उसको धोना जरूरी है। धोने का और पाक करने का तरीका आगे आएगा, उसे भी आप समाअत फरमाएं। तो ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन रखिए कि दूध पीते बच्चे का पेशाब पाक नहीं होता। जो ये समझते हैं उनको आप जरूर बताएं कि वो भी नापाक है और नजासत गलीजा है। चिपकली या गिरगिट का खून नजासत गलीजा है। चिपकली को मारना सवाब है, और चिपकली किसी ने मारी, खून निकल गया, जमीन पर खून बह रहा है, खून पड़ा है, तो वहां जहां जमीन पर खून लगा है उसको फिर आपको पाक करना, धोना जरूरी है। कपड़े पर लग गया तो भी वो नजासत गलीजा के हुक्म में आएगा। अंगूर का शीरा कपड़े पर पड़ा तो अगरचे कई दिन गुजर जाए कपड़ा पाक है। अब अंगूर से ही शराब बनती है, वो नजीस है, तो अंगूर का शीरा अगर कपड़े पर गिरता है और कई दिन रह भी जाए तो कपड़ा पाक है। हाथी के सूंड की रतूबत और शेर, कुत्ते, चीते और दूसरे दरिंदों चौपायों का लुआब नजासत गलीजा है। ध्यान से सुनिए, हाथी के सूंड की रतूबत, शेर, कुत्ते, चीते, दूसरे दरिंदों के चौपायों का लुआब नजासत गलीजा है। अब हाथी तो गांव वगैरह में मामलात होंगे, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि लोग कुत्ते पालते। अव्वलन कुत्ता तो पालना ही नहीं चाहिए, घर में ही नहीं रखना चाहिए। हदीस मुबारका में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस घर में कोई जुनबी हो, नापाक शख्स हो, जिस पर गुस्ल फर्ज हो, या जिस घर में तस्वीर हो, या जिस घर में कुत्ता हो, तो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। और कुत्ता अगर कोई पालता है, या कुत्ते का कोई नहीं भी पाल रहा है, अगर कुत्ते का लुआब, उसके मुंह का थूक कपड़े पर लग जाए या बदन पर लग जाए तो वो नजासत गलीजा है। वही हुक्म होगा, 1 दिरहम से ज्यादा लगाए तो उसका छुड़ाना फर्ज है, 1 दिरहम के बराबर है तो छुड़ाना वाजिब है, 1 दिरहम से कम है तो छुड़ाना सुन्नत है, पाक करना, धोना सुन्नत है। चमगादड़ की बीट और पेशाब दोनों पाक है। चमगादड़ की बीट यानी और पेशाब दोनों पाक है। जो परिंदे हलाल ऊंचे उड़ते हैं जैसे कबूतर, मैना, मुर्गाबी, काज, उनकी बीट पाक है। यानी जो परिंदे ऊपर उड़ते हैं और हलाल है, जैसे कबूतर, उसका खाना जायज है, मैना खाना जायज है। तो इस तरह अगर उसने बीट कर दी, हम दरख्त के नीचे खड़े थे, उसने बीट कर दी कपड़े पर और उसकी बीट कपड़े पर लगी है तो वो पाक है, लेकिन उसको साफ कर लेना चाहिए। मछली और पानी के दीगर जानवरों और खटमल और मच्छर का खून और खच्चर और गधे का लुआब और पसीना पाक है। यानी मछली
से जो खून निकलता है, या फिर खटमल मारा आपने या मच्छर मारा उससे खून निकला, तो ये मच्छर खटमल इनके जो खून है ये पाक है। जिस कपड़े पर पेशाब की ऐसी बारीक छींटें पड़ गई, अगर वो कपड़ा पानी में पड़ गया तो पानी भी नापाक ना होगा। यानी कपड़े के ऊपर पेशाब की छींटें पड़ी, अगर वो कपड़ा पानी में डाल दिया गया या पानी में भीग गया तो पानी भी नापाक ना होगा। जो जख्म खून से बहा ना हो पाक है। कुछ जिस्म पर जख्म लग गया लेकिन जख्म से खून निकला लेकिन सिर्फ चमका वो और बहा नहीं, तो जब तक बहा नहीं है तब तक वो खून पाक है, और जैसे ही वो बहेगा तो फिर वो नजासत हो जाएगा। गोश्त, तिल्ली, कलेजी में जो खून बाकी रह गया पाक है, अगरचे ये चीजें बहते खून में सन जाएं तो नापाक है, बगैर धोए पाक ना होंगी। यानी गोश्त जानवर ज़बा किए गोश्त है या तिल्ली या कलेजी में खून जो बाकी रह जाता है तो उसके लिए हुक्म ये है कि वो पाक है। और अगर ये तमाम चीज़ें किसी चीज़ में सन जा रही हैं और तो वो बहते खून, अगर ये चीज़ें बहते खून में सन जाएं, यानी खून बह रहा था और उसमें सान दी गई, तब तो फिर वो नापाक है, बगैर धोए पाक ना होंगी। अगर नमाज पढ़ी, जेब वगैरह में शीशी है, उसमें पेशाब या खून या शराब है तो नमाज ना होगी। और जेब में अंडा है, उसकी जर्दी खून हो चुकी है तो नमाज हो जाएगी। अब ये जेब में खून की बोतल या पेशाब की बोतल किसी ने रखी, ये अक्सर कब होता होगा? जब कोई बीमार है, ब्लड टेस्ट करवाने के लिए निकला या पेशाब टेस्ट करवाने के लिए निकला और वो बोतल जिसमें पेशाब थी या खून था जेब में रखी और उसी हालत में नमाज पढ़ ली तो नमाज नहीं होगी। तो याद रखें, ऐसी सूरत में वो पेशाब की जो बोतल है, खून में अगर बोतल में खून रखा है तो या शराब है तो ऐसी बोतल कपड़े से जेब से अलहदा कर लें, नमाज जब पढ़ें तो अगर पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। और अगर जेब में अंडा है तो उसके लिए हुक्म अलग है, अगरचे उसकी जर्दी खून हो गई तब भी नमाज हो जाएगी, अंडे का अलग हुक्म है। किसी साहब ने मसला पूछा ऑनलाइन कमेंट में कि कुर्बानी का गोश्त सब बोलते हैं कि बगैर धोए पकाए, क्या ये सही है? बगैर धोए पकाएं मतलब देखो, अगर उसमें खून लगा हुआ है तो फिर वो अगर खून लगा हुआ है तो फिर मतलब अगर वो जमा नहीं है, ये जैसे मैंने बताया कि गोश्त, तिल्ली, कलेजी में जो खून बाकी रह गया, उसके अंदर जो बाकी रह गया है, तिल्ली में खून बाकी रह जाता है, गोश्त के अंदर बाकी रह गया है तो वो पाक है। लेकिन जो गोश्त के ऊपर जो खून बह जाते हैं, जानवर ज़बह करने के बाद खून बहता है, अब वो खून बहा है, गोश्त के ऊपर लगा हुआ है, बह करके ऊपर से दिख रहा है, तो अब ऐसी हालत में जो खून बहा है या खून ऊपर से नजर आ रहे हैं तो फिर ऐसी सूरत में वो तो गोश्त को, खून जो लगा है उसको धोना ही चाहिए, बगैर धोए ना पकाए। भीगे हुए पांव नजिस जमीन या बिछौने पर रखे तो नापाक न होंगे, अगरचे पांव की तरीकी का उस पर धब्बा महसूस हो। हाँ, अगर उस जमीन या बिछौने को इतनी तरी पहुंची कि उसकी तरी पांव को लगी तो पांव नजिस हो जाएंगे। ये मसला यानी कभी कभी वजू करके हम निकले घर में, बात वजू खाने से या कहीं पर भी, तो पांव भीगे हुए थे और जमीन नजीस थी, नजासत लगी थी, या कभी कभी बिस्तर लग जाता है घर में, बिछौने बिक जाते हैं, तो अगर वो बिस्तर या कोई कपड़ा ऐसा है जहाँ बच्चा भी, छोटा बच्चा पेशाब करता है या नजीस है और उसके ऊपर आपके भीगे हुए पांव पड़ गए तो नापाक ना होंगे,
अगरचे पांव की तरी उसके धब्बे में महसूस हो, यानी पांव की तरी यानी गुदड़ी पर या कपड़े पर या जमीन पर महसूस हो, तब भी पांव नजीस नहीं होंगे। हाँ, अगर जमीन या बिछौने को इतनी तरी पहुंची कि उसकी तरी पांव को लगी, यानी आपका पैर इतना भीगा हुआ था कि उसकी जो तरी थी, यानी पानी, पांव का जो पानी था वो नजीस कपड़े में या नजीस जमीन को लगा, फिर वो भी कपड़ा तर हो गया, फिर उसकी तरी आपके पैर में लगी, तब तो फिर वो आपको फिर धोना जरूरी है, तो पांव नजीस होगा। भीगी हुई नापाक जमीन या नजीस बिछौने पर सूखे हुए पांव रखे और पांव में तरी आ गई तो नजीस हो गए। यानी भीगी हुई नापाक जमीन या नजीस बिछौने पर सूखे हुए पांव रखे और पांव में तरी आ गई तो नजीस हो गई। जमीन भीगी है, गीली है, नापाक जमीन है या बिछौना है, बच्चे ने पेशाब कर दिया, कोई निजासत कपड़े पर लगी थी और वो भीगा हुआ कपड़ा था, उस पर पांव आपने रख दिया, उसकी तरी पांव में लगी, आ गई, तो आपके पैर नजीस हो गए, आपको पैर अपना धोना पड़ेगा। पाखाने पर से मक्खियां उड़कर कपड़े पर बैठे तो कपड़ा नजीस नहीं होगा। यानी मक्खी नजीस चीजों पर बैठी थी पाखाने पर, वहां से उड़ करके कपड़े पर आकर बैठी, कपड़ा नापाक नहीं होगा। रास्ते की कीचड़ पाक है जब तक उसका नजीस होना मालूम ना हो, तो अगर पाँव या कपड़े में लगी और बेधोए नमाज पढ़ ली तो हो गई, मगर धो लेना बेहतर है। यानी रास्ते में जो कीचड़ होता है, बारिश के औकात में रास्ते में कीचड़ हो जाता है, तो कीचड़ उठ करके कपड़े पर आ गए, या बाज़ औकात कुछ लोग चप्पल ऐसा पहनते हैं कि चप्पल के छींटे उड़ करके कीचड़ कपड़े पर पड़ जाते हैं, तो रास्ते का जो कीचड़ है वो पाक है। अगर उसके कीचड़ कपड़े पर या छींटे लगेंगे तो नमाज पढ़ेंगे तो नमाज हो जाएगी, कपड़ा नापाक नहीं हुआ है। लेकिन बेहतर ये है कि जहाँ जहाँ कीचड़ उड़े हैं उसको आप धो लेना बेहतर है। बेधोए नमाज पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी, मगर धो लेना बेहतर है। सड़क पर पानी छिड़का जा रहा था, जमीन से छींटे उड़कर कपड़े पर पड़ी, कपड़ा नजीस ना हुआ, मगर धो लेना बेहतर है। हम चल रहे थे रास्ते पर, कोई अभी गर्मी का दिन है तो लोग पानी मारते रहते हैं रोड पर, रास्ते पर, दुकान के बाहर, घर के बाहर, आंगन में पानी मार रहे थे कि उसका छींटा उड़ करके आपके कपड़े पर पड़ा। तो उसका छींटा उड़ा है, लेकिन ऐसी सूरत में कपड़ा नापाक नहीं होगा, मगर उसको धो लेना बेहतर है। कुत्ता बदन या कपड़े से छू जाए तो अगरचे उसका जिस्म तर हो, बदन और कपड़ा पाक है। हाँ, अगर उसके बदन पर नजासत लगी हो तो और बात है, या उसका लुआब लगे तो नापाक कर देगा। हम जा रहे थे, कुत्ता बिल्कुल हमसे टच होकर के मस होकर के गुजर गया, उसका बदन हमारे कपड़े पर, हमारे जिस्म पर लगा, तो हमारा कपड़ा, हमारा बदन पाक है। अगर उसके कुत्ते के बदन पर नजासत लगी और वो लग जाए तो उसकी बात अलग है, तब तो फिर तो आपको वो कपड़ा धोना पड़ेगा, जहां पर लगेगी नजासत उसको धोना पड़ेगा। लेकिन अगर कुत्ते का बदन लग जाए तो कपड़ा पाक है, लेकिन अगर उसका लुआब, उसका थूक कुत्ते का लगेगा तो वो नापाक कर देगा। कुत्ते वगैरह किसी ऐसे जानवर ने जिसका लुआब नापाक है, आटे में मुंह डाला तो अगर गूंदा हुआ था तो जहां उसका मुंह पड़ा उसको अलहदा कर दे, बाकी पाक है। और सूखा था तो जितना तर हो गया उसे फेंक दे। यानी कुत्ते का लुआब नापाक है और कुत्ते ने गूंदे हुए आटे में मुंह डाल दिया, अब जहां पर मुंह डाला तो उतना हिस्सा फेंक दे, हटा दे, वो नापाक है, और बाकी का जो आटा है वो पाक होगा। अब आइए, नजासत लग जाए तो नजीस चीजों को पाक करने का क्या तरीका है। यानी कपड़े, बदन पर अगर नजासत लग गई, जहां पर भी कपड़े पर या हाथ पर
कपड़े के लिए अलग हाथ पर लगी तो आप उसको पहले तो अगर नजासत का असर है तो उसको जायल करें, फिर उसके बाद पानी बहा लें, 3 मरतबा पानी बहा लें तो वो जगह पाक हो जाएगी। अगर नजासत दूर हो गई मगर उसका कुछ असर, रंग या बू बाकी है तो उसे भी जायल करना लाजिम है। हाँ, अगर उसका असर बदिक्कत जाए तो असर दूर करने की जरूरत नहीं, 3 मरतबा धो लिया, पाक हो गया, साबुन या खटाई या गर्म पानी से धोने की हाजत नहीं। नजासत लगी है कपड़े पर तो उसके लिए हुक्म ये है कि उसको धोएं 3 मरतबा और उसका रंग भी चला जाना चाहिए। नजासत का जो भी रंग अगर पड़ गया है कपड़े पर तो उसको भी दूर करना चाहिए। लेकिन अगर बहुत दिक्कत से वो चीज जाती है तो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आसानी से अगर उसका रंग जाता है तो उसका रंग भी हट जाना चाहिए कपड़े या बदन पर से। कपड़े या बदन में नापाक तेल लगा था, 3 मरतबा धो लेने से पाक हो जाएगा। यानी नापाक तेल कपड़े या बदन में लगा था तो 3 मरतबा अगर धो ले तो वो पाक हो जाएगा। अगरचे तेल की चिकनाई मौजूद हो, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं कि साबुन या गर्म पानी से धोए, लेकिन अगर मुर्दार की चर्बी लगी थी तो जब तक उसकी चिकनाई न जाए पाक ना होगा। अब आखिर के कुछ मसाइल 2-3 हैं कपड़ा धोने के ताल्लुक से, वो भी समाअत फरमाएं। अगर नजासत रकीक हो तो 3 मरतबा धोने और 3 मरतबा बकुव्वत निचोड़ने से पाक होगा। और कुव्वत के साथ निचोड़ने की ये मानी है कि वो शख्स अपनी ताकत भर इस तरह निचोड़े कि अगर फिर निचोड़े तो उससे कोई कतरा न टपके। अगर टपके, अगर कपड़े का ख्याल करके अच्छी तरह नहीं निचोड़ेगा तो पाक नहीं होगा। यानी 3 मरतबा कपड़े को धोना है। नजासत वाले कपड़े को पहली मरतबा धोएं, नजासत अच्छी तरह से निकल जाए, फिर वो कपड़े को आप लेकर के धुल जाएं। धोने के बाद उसको अच्छी तरह से निचोड़ें, यानी इतना निचोड़े कि अब उसमें एक बूंद भी बाकी नहीं रह जाए। बकुव्वत अपनी पूरी ताकत के साथ निचोड़े कि बाद में कोई और निचोड़ने पर एक कतरा भी नहीं टपकेगा। तो इस तरह से अच्छी तरीके से निचोड़ें 1 मरतबा, फिर दूसरी मरतबा फिर धोएं, फिर उसको दूसरी मरतबा फिर निचोड़ें, फिर तीसरी मरतबा फिर धोएं, फिर निचोड़ें। यानी ऐसा निचोड़ना है कि फिर कोई कतरा उसमें बाकी ना रहे। अगर कपड़े का ख्याल करके इस तरह नहीं निचोड़ा तो पाक नहीं होगा। यानी बहुत सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा निचोड़ेंगे तो कपड़ा खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, अच्छी तरीके से निचोड़ना चाहिए। अगर धोने वाले ने अच्छी तरह निचोड़ लिया मगर अभी ऐसा है कि अगर कोई दूसरा शख्स जिसको ताकत ज्यादा है, जो ताकत में उससे ज्यादा है, वो निचोड़े तो 1 बूंद 2 बूंद और टपक सकती है तो उसके हक में पाक है, दूसरे के हक में नापाक है। इस दूसरे के ताकत का एतबार नहीं। हाँ, अगर ये धोता और इस कदर निचोड़ता तो पाक ना होता। ये भी बहुत अहम मसला है। पाकी नापाकी के बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए कि ये भी मसला देखिए कितना अहम है कि एक शख्स ने नापाक कपड़ा धोया, वो अच्छे से निचोड़ा कि तमाम धोने के बाद निचोड़ा तो अब तमाम बूंद बह गया, तमाम बूंद, अब एक बूंद भी बाकी नहीं निकलेगा, अच्छे से निचोड़ लिया। लेकिन अब उसके लिए तो वो कपड़ा पाक हो गया, लेकिन एक दूसरा शख्स था जो उससे ताकत उसको ज्यादा थी, वो अगर निचोड़ेगा तो और बूंद निकलेगा। तब तो जो कमजोर था उसके हक में वो कपड़ा पाक है, लेकिन जो ताकत वाला था उसके लिए वो कपड़ा नापाक ही रहेगा। तो लिहाजा कपड़ा अगर नापाक हो जाए तो उसको पाक करने के लिए बड़ी एहतियात से काम लेनी चाहिए। पहली और दूसरी मर्तबा निचोड़ने के बाद हाथ पाक कर लेना बेहतर है, और तीसरी बार निचोड़ने से कपड़ा भी पाक हो गया। यानी कपड़ा, नजीस कपड़ा आपने धोया, नजासत जायल कर दी, उसका कलर जो था वो भी निकल गया, ब्रश से साफ कर दिया, फिर उसके बाद आपने उसको निचोड़ा,
पहली दफ़ा अब निचोड़ लिए, फिर उसके बाद ज़रूरी है कि आप हाथ धो लें, हाथ धो लेना बेहतर है। फिर दूसरी मरतबा फिर उसको धोएं, फिर दूसरी मरतबा फिर धोने के बाद निचोड़ें, एक बूंद भी उसमें ना रह जाए, फिर उसके बाद आप हाथ धो लें बेहतर है। फिर तीसरी मरतबा फिर निचोड़ें। इस तरह से 3 मरतबा आपको करना है। तो कपड़ा 3 मरतबा इस तरह करेंगे, कपड़ा पाक हो गया और हाथ भी पाक हो गया। जो कपड़े में इतनी तरी रह गई कि निचोड़ने से एक आध बूंद टपकेगी तो कपड़ा और हाथ दोनों नापाक है। अगर उसमें एक आध बूंद टपकने की कुछ वो गुंजाइश है तो ऐसी सूरत में कपड़ा और हाथ दोनों नापाक होंगे। ये बहुत सख्त हुक्म है मुसलमानों। इस कपड़ा धोते वक्त अपने घर में भी ख़ास तौर पे आप तलकीन करें कि नजिस जो कपड़े हैं, अभी आजकल तो क्या वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में लोग क्या करते हैं, जिनके घर काम वाली होंगी वो क्या करते हैं कि कपड़ा, कुर्ता, बनियान, पाजामा, तमाम चीज़ें पूरे एक साथ मशीन में घुमा देते हैं। यानी पाक कपड़ा भी उसमें डाल दिया वॉशिंग मशीन में, नापाक कपड़ा भी उसमें डाल दिया वॉशिंग मशीन में, सब घूम रहा है, सब घूम रहा है। ये एहतियात करना चाहिए मुसलमानों कि कम से कम पाक कपड़े को आप अलहदा कर लें, नापाक कपड़े को अलहदा कर लें। पहले पाक कपड़ा आप धो लें वॉशिंग मशीन में, पाक कपड़े को सुखाने में डाल दें, फिर उसके बाद उसको हटा दें। उसको तो उतनी मतलब उसके लिए तो इतना सख्त हुक्म नहीं होगा, पाक कपड़ा तो पाक ही है, फिर सिर्फ मैल को ज़ाइल करना है। लेकिन अगर आपने नापाक भी डाल दिया तो नजासत अगर उसमें भी लग जाएगी तो भी नापाक हो जाएगा। तो लिहाजा नापाक कपड़े को अलग से धोने की घर में तलकीन करें और अलग से उसको धोना चाहिए। और मैं एक चीज़ बताऊं, ये 3 मरतबा जो धोने का हुक्म है और निचोड़ने का हुक्म है, इसमें मतलब उलमा फरमाते हैं कि अगर बहता हुआ पानी यानी दरिया या बहता हुआ पानी, यानी पहले तो आपको कपड़ा अच्छी तरह से धो के उसके नजासत के असर को ज़ाइल कर लीजिए। अगर 3 मरतबा आप धो नहीं सकते, इतना निचोड़ नहीं सकते, या घर में काम वाली है तो काम वाली निचोड़ेगी तो उसके बाद हम निचोड़ेंगे तो ज़्यादा निचोड़ और भी पानी निकलेगा। ऐसी सूरत में मतलब फिर उसके हक में कपड़ा पाक होगा, हमारे हक में नापाक होगा कपड़ा। तो ऐसी सूरत में घर में ये तलकीन कर लें कि या तो वॉशिंग मशीन में आप धोएं, जब नजासत वगैरह पाक हो जाए फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन में आपने डाल दिया। तो अब वॉशिंग मशीन में एक तरफ ऊपर से नल होता है, यानी नल का जो पाइप है वो मशीन में डाल दीजिए और फिर जो वॉशिंग मशीन के जो क्या बोलते हैं, जो पानी जहाँ से बहता है, हाँ ड्रेन, तो ड्रेन से जहाँ पानी बहता है वो ड्रेन को भी आप खोल दीजिए। यानी वॉशिंग मशीन के ऊपर से पानी अंदर जा रहा है और उधर से ड्रेन भी हो रहा है और मशीन भी घूम रही है, यानी तो वो बहता हुआ पानी के हुक्म में हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं आप? हाँ मेरी बात समझे कि वॉशिंग मशीन में आप अगर धो रहे हैं तो ऊपर से पानी आप डालिए वॉशिंग मशीन में और ड्रेन भी चालू कर दीजिए, इस तरह वो घूमेगा और फिर उसके बाद वो बहते हुए पानी में के हुक्म में हो जाएगा। तो बहते हुए पानी में अगर कपड़ा इस तरह तो पाक ही हो जाएगा, फिर निचोड़ने का और वो सब जो वो फिर वहां पर इतना जरूरी नहीं। इसी तरह एक और तरीका मैं आपको बता दूं, जिनके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, पहले तो नजिस कपड़ा धोने के लिए आप अच्छे से मतलब उसकी नजासत ज़ाइल कर दीजिए। उसका रंग अगर जाहिर हो रहा है नजासत का तो वो भी ज़ाइल होना चाहिए। अगर एकदम पक्का है नहीं ज़ाइल होता तब तो कोई बात नहीं, लेकिन ब्रश वगैरह से ज़ाइल होता है तो ज़ाइल कर दीजिए। और फिर अच्छी तरीके से आपने धो दिया तो टब या फिर कोई पॉट या पतीली ऐसी रखिए नल के नीचे, कपड़े को टब में डाल दीजिए और नल चालू कर दीजिए और कपड़ा वो जो टब है भर जाए और फिर भर कर बहने लगे और इधर नल भी चालू है, मतलब पानी पाक पानी नल से उतर रहा है और फिर टब से ओवरफ्लो हो रहा है, टब से या बर्तन से ओवरफ्लो हो रहा है। तो उधर से पानी आ रहा है और इधर से ओवरफ्लो हो रहा है, तो ये बहते हुए पानी के हुक्म में हो जाएगा। 3 मरतबा आप कपड़े को हिला दीजिए, उसी टब में आपका कपड़ा पाक हो जाएगा। तो ये ज़रूरियाती मसाइल थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें इल्म दीन सीखने, उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए।